बट आपको बताते हैं कि कल किन बातों का आपको रखना है ध्यान और क्या होंगे आपके लिए वो इंपॉर्टेंट फिगर्स जिससे आप ट्रेडिंग को बना सकेंगे आसान। और ये फिगर हमारा है, यानी ये नंबर हमारा है। अधिकांश दर्शकों के पास ये सेव है, लेकिन जो नए दर्शक जुड़े हैं प्लीज़ नोट करें 7045220000। बड़ा आसान है, एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपने सवाल बस लिख के हमें व्हाट्सएप कीजिए और जवाब हम आपको देंगे। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर भी ये शो लाइव है, तो वहां पर भी कमेंट बॉक्स में जाकर दर्शक सवाल पूछ सकते हैं, बहुत ही आसान, और हम आपके सवालों के जवाब लाइव देंगे। तो जहां भी आप हमें देख रहे हैं, दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से तुरंत सवाल भेजते चलिए, हम जवाब देते चलेंगे। आज ये सारी बातचीत करेंगे और आपके जवाब लेंगे। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आज के मेहमान manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मानस जी से हम आपके सवालों के जवाब लें, कल की तैयारी की शुरुआत करें, उससे पहले आज के बाजार पर एक नज़र डालना ज़रूरी है। जुलाई महीने का आज पहला कारोबारी दिन रहा, बाजार का जोश हाई दिखा। सेंसेक्स और निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हमने देखी है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स आज एक नए शिखर पर जाने में कामयाब रहे। सेंसेक्स 443 अंक चढ़ा, 89,476 पर क्लोजिंग आई। 131 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी भी 24,142 पर बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा तेजी आईटी में दिखी, मेटल में दिखी, एफएमसीजी शेयर भी तेज थे, लेकिन एनर्जी, सीपीएसई, रियल्टी शेयर ये आज दबाव में नजर आए। तो मोटे तौर पे ये आज बाजार का नक्शा था। इस दौरान आज बड़े निवेशकों का क्या हाल रहा? एफआईआईज ने आज बिकवाली करने का मन बनाया और 426 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की। उनके सामने डीआईआईज ने काफी खरीदारी की, 3,917 करोड़ की खरीदारी करते हुए डीआईआईज नजर आए, और इसी खरीदारी के बदौलत हमने मार्केट को इतना चढ़ते हुए भी देखा। तो अब यहाँ से कल का बाजार कैसा दिखाई दे रहा है? तो मानस जी, बाजार में उस तेजी का जो बुल रन है उसका सिलसिला अभी भी जारी, लगातार नए शिखर, नए रिकॉर्ड्स, नए हाई। क्या ये सिलसिला कल भी ऐसे ही जारी रहेगा? नमस्कार विपिन जी। तो देखिए, ये जो सिलसिला हाई टॉप्स हायर बॉटम का जो ट्रेंड है, मेरे ख्याल से ये कंटिन्यू हो सकता है। कम से कम 24,350 और उसके ऊपर 24,600, ये दोनों टारगेट आपको सेट करके चलने हैं। तो अगर हम करंट लेवल से देखें तो करीब 500 पॉइंट की तेजी अभी भी देखने को मिल सकती है। कभी भी कोई गिरावट मिले तो आपको खरीदारी करनी है, और ध्यान रखिए जब तक 10 डे मूविंग एवरेज, जो कि इस टाइम के लिए 23,800 है, उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, तब तक कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसे बड़े रिवर्सल के साइन आपको शायद देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए गिरावट पे खरीदारी करें, लेकिन टारगेट बड़े सेट करें 24,600 के आसपास। जी, तो चलिए यहाँ पर निफ्टी के लिए एक बढ़िया रेंज दे रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे 400, 500 या इवन 600 अंकों तक की तेजी का दमखम है। तो 24,350 से 24,600 तक की रेंज मानस जी का कहना है। और जब तक अपने 10 डे मूविंग एवरेज यहाँ 23,800 के ऊपर निफ्टी है, तब तक का वो इसी टेरिटरी में, यानी कि बुलिश ट्रेंड की तरफ ही दिखाई देगा। फिलहाल आज 24,142 की क्लोजिंग, कल के लिए 24,350 से लेकर 24,600 तक की रेंज मानस जी ने दी है। इसके अलावा मानस जी, कोई स्पेसिफिक शेयर्स जहां कल आपकी नजर रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए 3 स्टॉक नजर में है। सबसे पहले तो सीमेंट स्पेस पे ध्यान रखिए। अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक जैसे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है, तो मेरा जो रिकमेंडेशन है वो एसीसी पे रहेगा। एक फ्रेश ब्रेकआउट एसीसी में देखने को मिला है, तो 2679 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 2875 के टारगेट सेट करने हैं एसीसी में, वो खरीदारी कर सकते हैं। एबीएफआरएल ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे फाइनली सपोर्ट लिया। एक फ्रेश ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट पे देखने को मिला है, तो पिछले हाईस टेस्ट हो सकते हैं, शायद उसके पार भी स्टॉक निकल सकता है। तो 340 के टारगेट के लिए एबीएफआरएल में खरीदारी करिए। 317, 317 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और जो तीसरा स्टॉक है वो दीपक नाइट्राइट का है। देखिए, यहाँ पर स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ था, लेकिन 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया, वहां पर सपोर्ट लिया और वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। शायद हमें कल यहाँ पर एक ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो 2579 के स्टॉप लॉस के साथ आप दीपक नाइट्राइट में खरीदारी कर सकते हैं 2725 के टारगेट के लिए। राइट, तो 3 स्टॉक जहां पर खरीदारी की सलाह। पहला आपके सामने दीपक नाइट्राइट, यहां पर आप टारगेट लेके चलिए 2725 के, और 2589 का स्टॉप लॉस जरूर लगा दें। दूसरा जो है वो एबीएफआरएल, यहां पर आपके लिए 340 रुपए के टारगेट्स होंगे, 317 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और आखिर में एसीसी, यहां पर आपके लिए टारगेट है 2875 और 2689 पे आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 2679 पर।
चलिए, तो ये वो 3 शेयर जिस पे कल मानस जी नजर रखेंगे, आपके लिए भी ये मौजूद हैं। स्टॉप लॉस टारगेट्स आपके सामने। अब वक्त है इंडिविजुअल सवाल जवाब का। मनीष छाबरा साहब हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? जी सर, नमस्कार, धन्यवाद फॉर कॉलिंग। मेरे पास में इरिडा के 100 शेयर्स हैं एट द रेट 198। ओके जी, और मैं 6 महीने तक रुक सकता हूँ। इसके साथ एक और शेयर है, अगर बता पाए तो। बोलिए। वोडाफोन आइडिया के शेयर हैं 2000 एट द रेट 18.16। ठीक है, पहले आइरेडा पे बात कर लेते हैं। सर जी, आइरेडा आपके पास 100 शेयर हैं यहाँ पर और 198 के भाव पे थोड़ा मामूली सा नुकसान है, ₹2.25 से थोड़ा ऊपर का। मानस जी, क्या करें? आइरेडा में रुकते हैं तो आगे प्रॉफिट दिखेगा इन्हें? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये 210 का जो पिछला हाई था उसको ब्रीच करके 240 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर बने रहिए और जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करे तब तक आप अपने स्टॉप लॉस 184 के नीचे लगा के अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इस पोजीशन में बने रहिए। 210 से ऊपर गया तो 240 के लेवल दिखाएगा, आपका लॉस कवर हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने वोडाफोन आइडिया के लिए पूछा सर, 2000 शेयर है, ₹18.16 के भाव पर। आज की क्लोजिंग है ₹17.62। थोड़ा नुकसान है इनको, लेकिन क्या भरपाई होगी? तो देखिए 6 महीने का अगर टाइम फ्रेम है तो आइडिया को होल्ड किया जा सकता है। हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम बना है। मेरे ख्याल से एक बार ये 18.50 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करने लगे तब आपको 23-24 रुपए के टारगेट सेट करके चलने हैं। बट फिलहाल के लिए आप बने रहिए और 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 16 रुपए के आसपास है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, 16 रुपए का स्टॉप लॉस वोडाफोन में लगा लीजिए। 18 का इंतजार कीजिए। 18.50 आया तो उसके बाद फिर 23 से 24 रुपए दिखा सकता है, लेकिन 5 से 6 महीने याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे हैं प्रतीक पटेल साहब, सूरत से कॉल कर रहे हैं। प्रतीक भाई, केम छो और सवाल क्या है आपका? एकदम मजा। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। मैं पीएनबीसी आवाज का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। जी, थैंक यू सर। बताएं क्या सवाल? और मैंने पहला शेयर भी जो लिया था वो मानस की रिकमेंडेशन से लिया था। हेलो। हाँ जी, सुन रहे हैं। और उससे भी मैंने बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया था सर इससे पहले। चलिए मानस भाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई। कह रहे हैं आपके रिकमेंडेशन से पहला शेयर लिया था और उसमें इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। हाँ सर, फिलहाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास 2 शेयर है, एनएमडीसी और एक इंडिया हाउसिंग फाइनेंस। और दोनों में मेरी बाइंग है 200,000 क्वांटिटी है। मैं का व्यू है। ठीक है जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी प्रतीक भाई ऊंची नीची आ रही है, लेकिन सवाल आपका सुन लिया, तारीफ भी आपकी सुन ली हमने। बहुत धन्यवाद पहले तो, और अच्छी बात है अगर आप जैसे दर्शकों को अच्छी सलाह से फ़ायदा होता है तो यही हमारा लक्ष्य है। आगे एनएमडीसी का आपका सवाल, तो यहाँ पर आपके पास 1000 शेयर, ₹15.65 हर शेयर पे प्रॉफिट। मानस जी, क्या करना चाहिए एनएमडीसी में? क्या इन्हें और थोड़ा इंतजार करेंगे तो ये प्रॉफिट और बड़ा होगा? तो पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने पहले स्टॉक में प्रॉफिट कमाया और थैंक यू अप्रिसिएशन के लिए। तो देखिए एनएमडीसी की जहां तक बात है, एनएमडीसी अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है और हमने बीच में कई बार करेक्शन देखा लेकिन 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया और इस बार भी पैटर्न वैसे ही बन रहा है। 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है तो 240 के स्टॉप लॉस से एनएमडीसी में बने रहा जा सकता है। मेरा समझना है कि शायद जल्द ये 275 का जो एक रेजिस्टेंस है उसको ब्रीच करेगा और शायद 288 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अभी के लिए तो बने रहिए और 239 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, 239 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और आगे फिर 275 को देखेंगे। वो ब्रीच हुआ तो 288 तक के लेवल से एनएमडीसी में जाएंगे, तो होल्ड कीजिए 239 के स्टॉप लॉस के साथ। एक सवाल इनका और था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का, उस पर कोई सलाह मानस जी? इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ओके। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले करीब 2-3 हफ्ते से स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला है। जब भी करेक्शन देखने को मिला है तो 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है। मेरे ख्याल से जो 165-160 का रेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए, लेकिन अगर ध्यान रखिए अगर इसके नीचे गया तो गिरावट बढ़ सकती है। इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है 160 रुपए का, पोजीशन में बने रहना है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है 172 का, वो ब्रेक हो जाएगा तो आपको 185 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ भी बने रहिए। 160 का स्टॉप लॉस लगाइए, आगे नजर रखिए 172 पे रेजिस्टेंस है, ब्रेक हुआ तो 185 तक के लेवल ये भी दिखाएगा। तो दोनों शेयर प्रतीक भाई होल्ड करके रखिए, थोड़ा इंतजार, थोड़ा धैर्य,
तो आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा, वो भी मीठा। चलिए आगे बढ़े, हमारे अगले कॉलर राजेश कुमार साहब और कॉल कर रहे हैं बेंगलुरु से। राजेश जी स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? सर नमस्कार सर। सर मेरा दो सवाल है, ये एक तो आईटीसी है, दूसरा कैनरा बैंक है सर। ओके। आईटीसी का शेयर मेरे पास 250 है 400 के भाव पे, और कैनरा बैंक का है 980 शेयर 104 के भाव पे। सर ये मेरा व्यू 2.5 से 5 साल का व्यू है। ओके जी ठीक है, 2.5 से 5 साल का व्यू रख रहे हैं और 2 शेयर आईटीसी और कैनरा बैंक। आईटीसी को पहले देख लेते हैं, फायदे में है आप आईटीसी में, लेकिन क्या ये फायदा आपको और बढ़ता हुआ नजर आएगा? थोड़ा स्लो मूविंग टाइप माना जाता है आईटीसी, लेकिन आपकी जो खरीदारी है वहां से आप थोड़े से फायदे में हैं। राइट, तो मानस भाई क्या आईटीसी इन्हें और फायदा दिलाएगा? लेकिन और इनका क्योंकि टाइम होराइजन भी थोड़ा लंबा है, 2.5 से 5 साल के लिए पूछ रहे हैं, और आईटीसी की तो थोड़ा मिजाज उसी तरीके का है, धीमे धीमे आगे बढ़ना। तो देखिए बहुत लंबे समय की बात करें तो या तो आप पोजीशन में बने रहिए 400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आईटीसी में, लेकिन मेरा समझना ये है कि अगर आप इसी स्पेस में रहना चाहते हैं तो दूसरे स्टॉक की तरफ देख लें। जैसे मैरिको है, जहां पर हमने लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखा है, कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मेरी राय रहेगी कि आईटीसी से निकल के मैरिको में निवेश करें और 1 से 1.5 साल का इंतजार करें। आई थिंक वहां आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप आईटीसी में बने रहना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस तो 400 रुपए का ही लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर ट्रेंड तभी बुलिश होगा जब स्टॉक 450 रुपए के ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो 450 का इंतजार करना पड़ेगा, तभी ट्रेंड बुलिश होगा, और 400 रुपए का स्टॉप लॉस अगर आईटीसी बहुत ज्यादा पसंद है। अन्यथा मैरिको जो आपकी स्क्रीन पर अब आया था, वहां पर मानस भाई सलाह दे रहे हैं कि आप मैरिको की खरीदारी कर सकते हैं, और आईटीसी में रुकना चाहे 400 का स्टॉप लॉस और 450 का स्तर, उसके बाद ही कुछ होता हुआ नजर आएगा। एक कैनरा बैंक के बारे में भी मानस जी इन्होंने पूछा था, उस पर कोई सलाह? जी, तो देखिए कैनरा बैंक में कंसोलिडेशन दिख रहा है। अगर आप पीएसयू बैंकिंग में बने रहना चाहते हैं तो आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इन 2 स्टॉक को देखें, वो शायद ज्यादा बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कैनरा बैंक में बने रहना चाहते हैं तो आई थिंक बुरा आइडिया नहीं है, आप बने रह सकते हैं। 105 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए ब्रेकआउट पे ही आपको मूव देखने को मिलेगा, और वो जो रेजिस्टेंस है वो 127 रुपए पे है। उसके ऊपर निकलेगा तब आपको 30-40 रुपए का मूव देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, दोनों तरह की सलाह यहाँ पर है मानस जी की कि आप अगर शिफ्ट करना चाहें तो एसबीआई, बीओबी बहुत अच्छे स्टॉक से वहां जा सकते हैं, लेकिन अगर कैनरा बैंक पसंद है और नहीं अभी कोई मूवमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 105 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद एक ब्रेकआउट 127 के ऊपर देखने को मिलेगा, वो हो गया तो फिर 30-40 रुपए वहां से बढ़त आती हुई दिखाई देगी। तो 105 रुपए के साथ कैनरा को होल्ड कीजिए, या फिर बीओबी, एसबीआई शिफ्ट करना चाहें, वो भी ऑप्शन खुले हैं। आई होप आपने नोट किया होगा। आगे अगले कॉलर है श्याम बंसल साहब मथुरा से। श्याम जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या सवाल है? धन्यवाद। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में जानना चाह रहा था। ओके जी, 50 शेयर आपके पास, 300 माफ कीजिए 700। मेरे पास एक्चुअली 65 रुपए के भी करीब 500 शेयर ही है। कितने पे तो सर? मैंने परसों ही खरीदे 65 नहीं 736 या 65 रुपए क्या है? 736 तो भी मैंने 4 दिन पहले जिस दिन हाई बनाया था ना इसमें, हाँ हाँ 749 रुपए का हाई बना के लौट रहा था, तब मैंने खरीद लिए थे। अच्छा, कितने शेयर? 50 शेयर लिए थे मैंने उसे। ओके, और आप जो दूसरी बात कह रहे हो, पुराने भी पड़े हुए हैं। काय के पड़े हुए हैं सर? 500 शेयर जेएसडब्ल्यू एनर्जी 65 रुपए के भाव। अच्छा 65 रुपए के भी, तो ये तो दोनों बड़ी कमाल की चीजें हो गई। तो 65 रुपए के हिसाब से तो देखिए आपकी बल्ले बल्ले ही है, और आपने अभी जो 736 पे भी खरीद लिया, वहां से भी 14 रुपए चढ़ गया। तो कुल मिला के जेएसडब्ल्यू आपके लिए तो फायदे का सौदा है, लेकिन यहां से कितना और फायदा मानस जी? देखिए पैटर्न अभी तक का तो पॉजिटिव लग रहा है, और एक बार ये 350-352 का आंकड़ा क्रॉस करेगा तो आपको शायद 790 और उसके ऊपर 810 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए मेरे ख्याल से बने रहिए। और ये स्टॉक देखिए हर बार करेक्शन में 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, तो वो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, 684 का स्टॉप लॉस लगाइए और पोजीशन को होल्ड करिए। नहीं तो हाँ, ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए ये बात रही, और इनके पास बहुत नीचे मतलब 65 रुपए कितना बता रहे थे उस पर भी है, तो क्या थोड़ा बहुत मुनाफा भी वसूल करना चाहिए इनको, पुरानी जो खरीदारी है इनकी? देखिए उसको भी राइट करें, क्योंकि देखिए वो 20 डे मूविंग एवरेज बहुत अहम सपोर्ट है। तो अगर 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो जाता है, उसके नीचे फिसले, तो अपनी जो पुरानी पोजीशन है वहां पर भी आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और जो आपकी नई पोजीशन जो आपने अभी बनाई है वहां पर भी एक बार एग्जिट कर जाइएगा। ठीक है, तो ये श्याम जी थोड़ा याद रखिएगा,
क्योंकि आपके पास नया पुराने का कॉम्बिनेशन है, वहाँ आप थोड़ी मुनाफा वसूली करेंगे। यहाँ पर भी एग्जिट की एक सलाह आएगी पर्टिकुलर लेवल पर, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। 684 का स्टॉप लॉस ये JSW एनर्जी में जरूर लगा लीजिएगा। अगले कॉलर अमित चक्रवर्ती डिब्रूगढ़ असम से। अमित जी स्वागत है, बताइए क्या सवाल है। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। जो मेरा नजरिया वो 1 साल का है, तो मेरा शेयर है MAS फाइनेंशियल, ओके 335 के रेट पे 150 शेयर, और कैप्री ग्लोबल 245 रुपीज पे 300 शेयर है। ठीक है, 1 साल का नजरिया है आपका, और कैप्री ग्लोबल में भी नुकसान और मास फाइनेंशियल में भी नुकसान। चलिए पहले मास फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। 150 शेयर 335 के भाव पे 40 रुपए से ज्यादा का नुकसान। मानस जी क्या करें मास फाइनेंशियल में? तो देखिए मास फाइनेंशियल की जहां तक बात है, स्टॉक में वीकनेस है। ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा कॉशियस रहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए 270 रुपए का, और ध्यान रखिए 330 रुपए जब तक ब्रीच नहीं करेगा तब तक यहाँ पर कोई खास मूव शायद देखने को ना मिले। दूसरा स्टॉक कैप्री ग्लोबल की बात की इन्होंने, तो देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही जी। मानस जी को दोबारा कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मास फाइनेंशियल में उनका कहना है कि 270 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, लेकिन ये तब है क्योंकि 1 साल का नजरिया रख रहे हैं, तो 330 रुपए पे जाके इसका ब्रेकआउट होगा। उसके ऊपर ही इसमें कुछ तथ्य या आपको थोड़ा दम दिखाई देगा। कैप्री ग्लोबल की बातचीत कर रही थी, कनेक्ट हो गए मानस जी दोबारा। जी मानस सर। तो देखिए कैप्री ग्लोबल पे हाई लेवल पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर जरूर है, लेकिन ये 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लगातार ले रहा है। तो 211 रुपए के स्टॉप लॉस से आप यहां पर बने रह सकते हैं। स्ट्रेंथ तब आएगी जब स्टॉक 240 का आंकड़ा क्रॉस करेगा। ठीक है, 240 पे दम भरेगा, लेकिन फिलहाल 211 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ कैप्री ग्लोबल भी होल्ड कीजिए। तो दोनों आपको होल्ड करने हैं। मास फाइनेंशियल 270 के स्टॉप लॉस के साथ, कैप्री ग्लोबल आपको यहां पर 211 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं हरि प्रसाद जी, हजारीबाग से कॉल कर रहे हैं हमको। हरि जी बहुत स्वागत है आपका। सवाल क्या होगा आप? नमस्कार सर, वो वेदांत फैशन का हमारे पास 100 शेयर है। ओके जी। 1225 का 1 साल से। ओके 1 साल। और अर्थार्थ हॉस्पिटल का लेना था। वो कार्ड का लेना चाहते हैं? अर्थार्थ हॉस्पिटल का। कौन सा हॉस्पिटल, एक बार नाम फिर से बोलेंगे? अर्थार्थ हॉस्पिटल। ठीक है, उसकी भी हम सलाह ले लेंगे। वेदांता का पहले देख लेते हैं। आपके पास है तो सही 1 साल से, लेकिन घाटे में है सर, तो क्या करेंगे मानस जी वेदांता फैशंस में? देखिए स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है 2 दिन पहले। अब जब आज रिकवरी देखने को मिली है, तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार ये 1126 रुपए के ऊपर निकल जाए, तब तो आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। 1220 के आपको भाव देखने को मिल जाएंगे। बट अभी तक बहुत वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसलिए अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए 1044 का। अगर उसके नीचे जाए तो स्टॉक से आपको डेफिनेटली निकलना चाहिए। ठीक है जी। तो वेदांता हॉस्पिटल में आपको माफ कीजिए, हॉस्पिटल नहीं, वेदांता फैशंस में आपको 1044 का स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा। अगले सवाल के लिए माफी चाहेंगे, लेकिन इसमें आपको जरूर सलाह दे रहे हैं 1040 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अभी फिलहाल वेदांता फैशन को होल्ड करके चलिए हम आगे बढ़ ले आते हैं। प्रभाकर साहब हैं अब हमारे साथ मुंबई से। प्रभाकर जी बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे? सर 1140 से 800 क्वांटिटी कॉनकोर का। ओके, लिया कब आपने सर? ये लिया मैंने 3 महीना पहले लगभग। ओके, चलिए बढ़िया किया। 3 महीने पहले अच्छे भाव पे पकड़ा। 410 रुपए का आपको प्रॉफिट है हर शेयर पर। क्वांटिटी भी आपके पास बढ़िया है। क्या ये आपको और मुनाफा दिलाएगा? ये मानस जी बताएंगे। मानस जी क्या करना चाहिए कॉनकॉर्ड बायोटेक में इन्हें? मैं 1 मिनट के चार्ट निकाल लेता हूँ। तो देखिए स्टॉक में कंसोलिडेशन दिख रहा है। 1600 पे एक रेजिस्टेंस है, तो अगर 1600 रुपए के ऊपर जाएगा तभी स्ट्रेंथ बनेगी। लेकिन अगर हम चार्ट्स पे देखें तो एक 1450 के आसपास सपोर्ट दिखता है, तो अपनी पोजीशन में बने रहिए, लेकिन 1450 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर 1600 रुपए के ऊपर निकल गया तब तो आपको 1750 तक किस तरह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो 1450 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लेने में कोई बुराई नहीं है। इंतजार रहेगा 1600 के लेवल्स का। 50 रुपए दूर है वहां से निकला तो फिर आपको 1750 भी दिखा देगा ना। आपका 450 का प्रॉफिट और बढ़ता हुआ नजर आएगा। होल्ड कर लीजिए, स्टॉप लॉस जरूर नोट करिएगा 1450 रुपए का कॉनकॉर्ड बायोटेक का। एक SMS है अब हमारे पास प्रताप साहब का अहमदनगर से, और आप पूछना चाहते हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स 145
एट 530, 530 रुपए के भाव पे 145 शेयर, 45 रुपए 10 पैसे का प्रॉफिट हर शेयर पर। जुबिलेंट फ्रूट में आगे कुछ उम्मीद मानस जी? तो देखिए बेहतरीन स्ट्रक्चर है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बनने लगे हैं और जो 580 585 का एक रेजिस्टेंस है, आई थिंक आने वाले समय में स्टॉक उसको भी ब्रीच करेगा। मेरा व्यू भी बहुत पॉजिटिव है जुबिलेंट फूड पे, और मेरा समझना है कि आपको शायद करंट लेवल से भी 150 रुपए तक की तेजी एक साल में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बने रहिए और आपको जो स्टॉप लॉस है वो 520 रुपए के नीचे लगाना है। ठीक है जी, बढ़िया है। 520 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 150 रुपए तक एक साल के अंदर, इन्हें अगले 12 महीने में ये इतनी तेजी और दिखा सकता है। 575 का जो है वो 675 और 625, माफ कीजिए 725 तक ये जा सकता है। 150 रुपए के यहाँ से कुल मिला के जुड़ते हुए नजर आएंगे। 520 का स्टॉप लॉस आप जरूर लगा लें जुबिलेंट फूड वर्क्स में। अगला एक और एसएमएस है हमारे पास, ये भी ले लेते हैं। राहुल विश्वास साहब का है कोलकाता से, और इन्होंने खरीद के रखे हैं पराग मिल्क फूड्स। 85 शेयर है इनके पास 171 के भाव पे, 5 रुपए 40 पैसे का एक प्रॉफिट है इनके पास। तो इसमें क्या पराग मिल्क में क्या स्ट्रेटेजी होगी मानस जी? देखिए यहाँ पर अभी भी ट्रेंड निगेटिव है। देखिए अभी बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आई थिंक बेटर रहेगा कि कोई छोटा मोटा उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, और फ्रेश खरीदारी 195 195 के पहले ना करें। ठीक है, तो पराग मिल्क से निकलने की सलाह है, छोटा मोटा जो भी उछाल आए। और अगर आपको लेना ही है, पसंद ही है दूध पराग वालों का, तो 195 के ऊपर ही जो खरीदारी करना है करें। लेकिन यहाँ से तो आपको सेल ऑन राइस की ही सलाह दी जा रही है जी। विक्रम मणिपुरी साहब, ये भी एसएमएस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 501 शेयर 310 रुपए के भाव पे, और बीईएल के 360 शेयर 290 रुपए के भाव पे। तो पहले बात कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। यहाँ पर इनको 42 रुपए 80 पैसे का फायदा है। मानस जी क्या करें इसमें? तो देखिए जो मीडियम टर्म आउटलुक है, बहुत लॉन्ग टर्म बता नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत बड़े चार्ट्स नहीं है। मीडियम टर्म का आउटलुक पॉजिटिव है। 320 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 370 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 425 435 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे स्टॉक में। ठीक है, यहाँ पर हम जरूर एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि इस वक्त जो चैनल आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, जो नेटवर्क 18 और टीवी 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। राइट, अगला आपका सवाल था बीईएल। 360 शेयर है इनके पास 290 के भाव पे, 17 रुपए 65 पैसे का यहाँ भी हर शेयर पे प्रॉफिट है। बीईएल में मानस जी क्या सलाह होगी? तो देखिए पेशेंस रखिए, 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम लेके चलेंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 375 375 तक के भाव आपको बीईएल में देखने को मिल जाएंगे। 280 रुपए का आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है पोजीशन में। ठीक है, इस पोजीशन में 280 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कीजिए। 307 पे है अभी बीईएल, और यहाँ से 375 जाने का दमखम रखता है। तो 280 का स्टॉप लॉस और 375 की प्रतीक्षा बीईएल के अंदर। राइट, अगले हमारे जो कॉलर हैं वो हैं प्रसन्ना साहब, बंगलुरु से कॉल कर रहे हैं। प्रसन्ना जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? शायद नहीं है प्रसन्ना जी। ओके, सवाल है मेरे पास उनका। आईआरबी इंफ्रा के 800 शेयर हैं और 75 रुपए के भाव पर हैं, थोड़ा घटा है 10 रुपए 10 पैसे का। आईआरबी इंफ्रा में मानस जी क्या सलाह होगी? देखिए आप थोड़ा कॉशियस रहिए क्योंकि ये 20 डे मूविंग एवरेज 20 वीक मूविंग एवरेज पे लगातार सपोर्ट ले रहा है, और ध्यान रखिए अगर ये 60 रुपए के नीचे जाएगा तो करेक्शन डीप हो सकता है। उस केस में आपको शायद 54 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए 60 रुपए के नीचे, और स्ट्रेंथ तब देखने को मिलेगी जब स्टॉक 70 रुपए के आंकड़े को 70 रुपए के रेजिस्टेंस को ब्रीच कर लेगा। ठीक है, 70 पे नजर होगी, वो ब्रीच हुआ तो फिर आगे स्ट्रेंथ दिखाएगा, और नहीं तो फिर यहां पर आपको घाटा होगा। 60 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखिए और आईआरबी इंफ्रा को होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद ट्विटर पे यानी कि एक्स पर या फिर फेसबुक पे जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं तो फटाफट थोड़ी अपनी उंगलियों को शार्प कीजिए, सवाल भेज दीजिए हमारे पास, क्योंकि ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से होंगे सवाल जवाब। भाव है इनका 1150। देखिए 1150 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1750 के टारगेट सेट करने। ठीक है, पारस डिफेंस में 1150 जो आपका भाव है उसी पे आप स्टॉप लॉस लगाइए और 1750 के यहाँ पे टारगेट सेट कीजिए। जहां तक बात है पारस डिफेंस की, एक साल के नजरिए से कमरुद्दीन साहब आपको सलाह दे रहे हैं। मानस जी, अभिषेक गुप्ता पूछना चाह रहे हैं, कैन आई बाय वरुण ब्रेवरेजेस एट करंट लेवल फॉर लॉन्ग टर्म? तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से वीबीएल में थोड़े करेक्शन का वेट करिए तो बेहतर रहेगा। आई थिंक 1500 1525 बढ़िया रेंज है,
जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए अकोमोडेट कर सकते हैं। उस केस में आपको स्टॉप लॉस 1400 का लगाना पड़ेगा और टारगेट आपको सेट करने हैं 1820 1850 के। चलिए 1400 का स्टॉप लॉस, लेकिन 1500 1525 वाली जो रेंज में जब ये वरुण ब्रिवरेज आएगा तब खरीदिए और फिर 1800 तक के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वरुण ब्रिवरेजेस के लिए सलाह होगी। अभिषेक जी अगले हैं हमारे कॉलर या हमारे दर्शक, जो कि हैं मानिल अरोड़ा साहब। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के 30 शेयर है इनके पास 527 रुपए के भाव पर। आदित्य बिरला सन लाइफ, मेरे ख्याल से इसका 240 रुपए का भाव चल रहा है। नहीं 640 है सर, 640 मेरे पास नहीं है, मैं आपको उस पे व्यू नहीं दे पाऊंगा, माफ करिएगा। चलिए इसको छोड़ते हैं। इनके और है इंडियन होटल्स के 100 शेयर रख रहे हैं ये 568 रुपए के भाव पर। तो देखिए इंडियन होटल्स में आप बिल्कुल बने रहिए, यहाँ पर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। करेक्शन जरूर देखने को मिला है बट लोअर लेवल पे 600 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 590 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। रिकवरी में आपको शायद 650 660 के भाव वापस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 590 का स्टॉप लॉस, 650 660 ये भाव आगे दिखा सकता है इंडियन होटल्स। आगे अनामिका देवनाथ पूछ रही हैं आईएक्स के 50 शेयर है इनके पास 160 रुपए के भाव पर। तो देखिए बेहतरीन स्ट्रक्चर है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 220 रुपए के आसपास पोजिशनल बेसिस पे आते हैं। 179 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, गौतम कुमार साहब के पास है 1600 शेयर सुजलॉन एनर्जी के 40 रुपए के भाव पे सर। तो देखिए सुजलॉन में अगर आपके पास पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं। मैं आपको स्टॉप लॉस बताता हूँ। 49 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट सेट करने हैं 59 रुपीज के। ठीक है, 49 का स्टॉप लॉस लगाइए और 59 के टारगेट के लिए सुजलॉन एनर्जी को होल्ड कीजिए। और इसी के साथ समय हो गया है समाप्त। कोशिश यही जितने भी दर्शकों के सवाल ले पाए, लेकिन जो रह गए वो आगे जरूर ले लिए जाएंगे। तो मानस जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स आपके? देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है बट क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है क्योंकि इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग रिकमेंड करते रहते हैं। जी बहुत धन्यवाद सर, आपने दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए और उनके लिए कल की स्ट्रैटेजी भी बताई। तो चलिए आज के शो में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन आपसे कहेंगे कि आप एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कीजिए। इसीलिए कार्यक्रम हम करते हैं। कल के ट्रेड के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।